आप लोग का स्वागत है हमारे और आपके चैनल रितु राजा स्टडी चैनल पर। तो आज जैसा हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे सेशन जो आने वाली एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसीसी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। पूरी संभावना और प्रबल दावेदार वाला आज का सेशन है जो हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तौर पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग सब्जेक्टिव बात करते हैं और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही उम्दा और समझ में आने वाला सेशन है, तो हर किसी के लिए, हर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंटों के लिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन बोलेंगे कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और हमारे हौसलों ने कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए उसी और मंजिल को अपने औकात दिलाने के स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट इंडिया के कौन। ये तो सबको जानता होगा कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। ये कितने नंबर के हैं, तो 14 नंबर के हैं। 14 नंबर के ये इंडिया के राष्ट्रपति। तो पहला है कि भारत के प्रथम जो पुरुष राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की प्रथम महिला लेडीज राष्ट्रपति थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है, अभी कौन क्या है अभी इंडिया में, उसकी बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री, ये तो सबको ही जानता होगा कि भारत के जो अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 14 नंबर के हैं और ये भी 14 नंबर के। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और महिला पूछेगा, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब अगले तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर जो है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति अभी के, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है। कौन है, वेंकैया नायडू। ये कितने नंबर के हैं, तो 13 नंबर यानी 13 नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के सेकंड नंबर के जो थे ये प्रेसिडेंट भी थे, राष्ट्रपति भी भारत के प्रथम द्वितीय राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर को आप लोग टीचर डे मनाते हैं, 5 सितंबर को, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओम बिरला जी एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और इनके साथ 3 रहते हैं, 3। तो भारत के प्रथम और अभी लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला जी। और प्रथम कौन थे, तो गणेश वासुदेव मौलांकर। गणेश वासुदेव मौलांकर जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके क्वेश्चन है कि भारत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मौलांकर। अब सुनिए कि वो लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा का गठन, लोकसभा का ये जो लोकसभा है इसका गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा गठन कब हुआ था, 1952 में, नोट कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। वर्तमान विदेश मंत्री भारत के कौन है, तो अभी जो विदेश मंत्री है वो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जी भी वर्तमान में विदेश मंत्री है। लेकिन भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर का
कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है अभी वर्तमान में वो निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी। लेकिन भारत के प्रथम जो है प्रथम वित्त मंत्री जो थे आर के षणमुख शेट्टी जी, आर के षणमुख शेट्टी जी। अगर भारत की प्रथम महिला पूछेगा तो वो भी स्वतंत्र रूप से भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री तो वो भी निर्मला सीतारमण जी हुई। लेकिन भारत की जो प्रथम महिला वित्त मंत्री थी वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब बनी थी तो उस समय वो वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल रही थी, स्वतंत्र रूप से नहीं थी। वो प्रधानमंत्री होते हुए श्रीमती इंदिरा जी वो वित्त मंत्री कार्यभार संभाल रही थी। लेकिन स्वतंत्र रूप से पूछे प्रथम महिला वित्त मंत्री तो वो निर्मला सीतारमण जी हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का जो हम लोग बात करेंगे 7 नंबर भारत वर्तमान में रक्षा मंत्री यानी कि सेक्रेटरी जो मिनिस्टर हैं जो अभी हैं वो अभी राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के अभी के हैं रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह जी हैं। और पूछेगा अगर फर्स्ट भाई अभी पूछ सकता, अभी पूछे रक्षा मंत्री या फर्स्ट पूछे, हम लोग दोनों याद करें। तो फर्स्ट जो थे बलदेव सिंह चौकर, ये बहुत चौकस थे इसीलिए रक्षा मंत्री इनको बनाया। चौकस याद रखिएगा, चौकस जो है गार्डिंग बहुत लोग करते हैं, चौकस आदमी है ना, तो बलदेव सिंह चौकर जी हैं। ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो अगले क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर याद रखिएगा। होम मिनिस्टर मतलब भारत के उप प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत के जो गृह मंत्री है उनको उप प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। तो अभी के हैं तो अभी तो आप लोग समझ ही रहेंगे। अभी जो है मोटा भाई जी हैं अमित शाह हैं, अमित शाह अभी भारत के गृह मंत्री। लेकिन प्रथम जो भारत के गृह मंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री बोलिए या गृह मंत्री बोलिए एक ही होता है। तो प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनको सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात में, उसी के दौरान वहाँ की महिलाओं ने इन्हें दिया था। कहाँ है? गुजरात में हुआ था बारदोली सत्याग्रह, उसी 1928 ईस्वी में। उसी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया था। लौह पुरुष भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं कहते हैं। तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अभी जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग को ही थिंक टैंक बोलते हैं, याद रखिए। सोचने का काम, बस सोचने का काम है किसका? नीति आयोग को। नीति आयोग जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अध्यक्ष जो होते हैं ना नीति आयोग के वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी हमेशा। तो अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो यहाँ पर नीति आयोग बना था। नीति आयोग मतलब नीति आयोग जिसको होते NITI होता है। इसका फुल फॉर्म कहता पूछता है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा। N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, T से ट्रांसफॉर्मिंग, D से डाटा होता है। याद रखिएगा नीति आयोग का जो स्थापना होता है 1 जनवरी 2015। इसी को बोलते हैं हम लोग थिंक टैंक। सोचने का जो काम है नीति आयोग का होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्ष तो अभी नरेंद्र मोदी जी है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। और नीति आयोग के
CEO। वो कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। तीनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन उम्मीद है कि जरूर पूछेगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म या स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के प्रथम CDS, याद रखिएगा ये बहुत ही अभी हाल ही में इनका गठन हुआ है। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, ये प्रथम जो है ये कौन बनाए गए हैं? जनरल बिपिन रावत जी। ये भारत के जब इस पद से पहले ये थे क्या? थल सेना का अध्यक्ष थे, थल सेना। लेकिन इनको बनाया गया प्रथम CDS, किनको? जनरल बिपिन रावत जी को। याद कीजिएगा चीफ डिफेंस स्टाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन आने का। और अगले नंबर के जो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 13 नंबर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा जो सुरक्षा है हमारी, जो सुरक्षा पुरुष, उसको सलाहकार कौन है? अभी अजीत डोभाल जी है। कौन है? अजीत डोभाल जी ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के वायु सेना, एयरफोर्स के जो ऊपर 3 गो सेना होते हैं। एगो आर्मी होता है, थल सेना, फिर नेवी यानी कि जल सेना, फिर एयरफोर्स यानी कि वायु सेना। आई तीनों का जो कमांड होता है, तीनों का जो कमांड होता है ये राष्ट्रपति जी के पास होता है। पूछेगा तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वोच्च कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो वायु सेना के अध्यक्ष अभी कौन है? ये 26 नंबर के हैं, 26वां नंबर के हैं। ये राकेश कुमार भदौरिया। भदौरिया मतलब भदौरिया से अधिक है उड़ने वाला कोई जानवर, भदौरिया। RK भदौरिया बोलते हैं, यानी कि इनका फुल RK भदौरिया। तो यानी कि राकेश कुमार भदौरिया, याद रखिएगा भारत के क्या है? वायु सेना का अध्यक्ष है। 26 नंबर के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 15 जो है भारत के थल सेना, बोले थे आर्मी यानी कि थल। मनोज मुकुंद नरवाने कितने नंबर का? 28। ये किससे याद करेंगे? थल सेना रनवाने जो है ना, रनवे का होता है जमीन पर। रनवे जमीन क्या बोलते हैं? थल को बोलते हैं रनवे यानी कि जो थल सेना है उसको क्या कहते हैं? मनोज मुकुंद नरवाने। नरवाने, याद रखिए, इसे ट्रिक थोड़ा सा है, याद रखिएगा जो थल सेना है। अब ये भारत के नौसेना का अध्यक्ष कौन है? नौसेना जो है इसके ये 24 नंबर के हैं, एडमिरल करमबीर सिंह। करम का देखते हैं साइन रहता है। नौसेना जो सेना है, वायु सेना, उसके जो बा है जो ड्रेस का, उस पर ये सेना वाला जो रहता है, तो करम करने वाले ही करमवीर ही के रहते हैं। तो नौसेना कौन है? करमबीर सिंह हो गए, एडमिरल करमबीर सिंह। जो 17 जो क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ये इनको सब कोई जानते होंगे, क्या बोलते हैं? फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी में जो कलाकार हैं, जो परेश रावल जी, कॉमेडियन हैं परेश रावल जी, ये विलेन का भी रोल करते हैं। ये इन्हीं को NSD बोलते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी। जितने भी हीरो आते हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो अपने बल पर जो आते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड सिटी को बोलते हैं, बॉलीवुड सिटी बोलते हैं हम लोग मुंबई को। और हॉलीवुड सिटी किसको बोलते हैं? हॉलीवुड बोलते हैं लॉस एंजिल्स जो अमेरिका में है, याद रखिएगा। हॉलीवुड सिटी बोलेगा तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में, बॉलीवुड सिटी बोलेगा तो मुंबई में, ये तो सबको जानता है। तो ये जो परेश रावल जी हैं, इन्हीं को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख बनाए गए हैं। अब नेशनल ऑफ जो ड्रामा सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। NSD का स्थापना 1959 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं कि वर्तमान में UPSC, ये हर किसी का सपना होता है, मैक्सिमम पढ़ने वाले स्टूडेंटों को। UPSC जो इंडिया का बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसमें 3 गो ग्रुप आता है। एक IAS आता है, एक आता है
IAFS आता है और एक IPS आता है। ये 3 ग्रुप होता है यूपीएससी के अंदर। ये एग्ज़ाम क्रैक करने में ये तीनों पोस्ट में से कोई एक पोस्ट मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, इसका जो अध्यक्ष भी है पीके जोशी जी हैं। पीके जोशी जी, पीके नहीं जाना है इसमें, पीके वो बात नहीं, पीके नहीं जाना है, बहुत टफ एग्जाम होता है। तो पीके जोशी जी और यूपीएससी का जो स्थापना हुआ था यूपीएससी का, वो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का स्थापना हुआ था। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में जो है 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला आयोग का अध्यक्ष जो हमारे इंडिया के जो वुमेन है, वुमेन पावर, उसका जो देखभाल है, अध्यक्ष जो है वो कौन है, रेखा शर्मा जी है। रेखा शर्मा जी याद रखिएगा, रेखा शर्मा जी से याद रखिएगा कि महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वर्तमान में रेखा शर्मा जी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। देखिए क्यों मज़ेदार है कि 2 साल हो गया, एग्जाम होने का ठिकाना नहीं, लेकिन अध्यक्ष के बारे में जानते हैं हम लोग। ये बहुत स्टूडेंटों पर जुल्म है कि इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। ये भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात है। चेयरमैन हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम का कुछ चेहरे पता नहीं किधर है। तो विनोद कुमार यादव, VK यादव जिनको बोलते हैं, VK यादव जी हैं। ये तो विनोद कुमार यादव जी इंडियन रेलवे, भारतीय रेल जो बोर्ड है उसके RRB जो है उसके चेयरमैन है। यही हैं जो अभी एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। तो चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव जी हैं। अब आइए हम लोग पैसा उसा बात करते हैं। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI जिसको बोलते हैं, इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर, ये जो गवर्नर है 45 नंबर के गवर्नर है। इसके जो गवर्नर ये है शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। तो RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई, मैक्सिमम बैंकों का जो मुख्यालय मुंबई में है, वो इसीलिए मुंबई का जो कहते हैं, मुंबई को हम लोग भारत का वाणिज्य राजधानी बोलते हैं। वाणिज्य राजधानी, ऐसे भारत का राजधानी जो है नई दिल्ली है, लेकिन वाणिज्य राजधानी बोलेगा जो कमर्शियल कैपिटल वो मुंबई है। RBI का जो स्थापना हुआ था, हम लोग बात करते हैं RBI का जो स्थापना हुआ था वो अप्रैल 1935 में हुआ था। अप्रैल 19 में। ये कौन सा अधिनियम था, एक्ट जो था 1934 के। पूछेगा कि RBI का स्थापना किस एक्ट द्वारा हुआ था, तो 1934 में, 1934 के एक्ट द्वारा हुआ था। लेकिन जो स्थापना हुआ था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। भारत के जो RBI के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर देखिए इम्पोर्टेंट, बहुत याद इम्पोर्टेंट है, ओसबोरोन स्मिथ थे। 1935 में तो इंडिया का शासन नहीं था, अंग्रेज लोगों का था। लेकिन जब उस टाइम हुआ था तो अंग्रेज के जो व्यक्ति थे ओसबोरोन स्मिथ जो थे भारत के RBI के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन पूछेगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर वो थे CD देशमुख। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जो थे भारतीय गवर्नर जो बने थे वो CD देशमुख। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CD देशमुख भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर। लेकिन खाली पूछे एग्जाम में कि RBI के प्रथम गवर्नर थे कौन थे, तो ओसबोरोन स्मिथ पर टिक कीजिएगा। अभी कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत के जो है कि याद रखिएगा कि RBI में एक गवर्नर होते हैं और 3 जो होते हैं ना वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। 3 जो है वो, 1 गवर्नर 3 डिप्टी गवर्नर। तो RBI के नए अभी जो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं वो माइकल देव पात्रा जी हैं। माइकल देव पात्रा जी को याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने का कुछ संभावना है कि भारत के 47वें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। शरद अरविंद बोबड़े जी। शरद अरविंद बोबड़े जो है वो भारत के 47वें नंबर के। लेकिन 46वें नंबर कौन थे, तो 46वें नंबर के जो थे हमारे दीपक मिश्रा जी हैं थे। दीपक मिश्रा जी थे, वो 46वें नंबर के थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अभी कौन है, शरद अरविंद बोबड़े।
24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महान न्यायवादी के वेणुगोपाल। अभी जो भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल जो हैं, ये 15 नंबर के हैं। महान न्यायवादी जो है किस संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है, याद रखिएगा, 76 नंबर के। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये भारत के महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 76 में, 76 में है। अभी के हैं वेणुगोपाल जी हैं। तो हम लोग देखिए, हम क्वेश्चन, ये भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो यह देखिए MC सिलवाड़ा जी थे। अभी कौन है? के वेणुगोपाल जी। किस आर्टिकल में है? 76 आर्टिकल में। लेकिन भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़ा जी। 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले जो अभी हैं उन्हीं को बोलते हैं। अभी लोकपाल बने हैं। तो भारत के प्रथम लोकपाल यानी कि जो अभी है, पिनाकी चंद्र घोष जी को याद कीजिएगा। पिनाकी चंद्र जो घोष जी हैं भारत के प्रथम लोकपाल हैं। अब चलिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए उस पर ऑब्जेक्टिव बात करते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग को माइंड में भी सेटअप हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए आप लोग साथ दीजिए। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी जानते हैं हम लोग, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये देखिए, शरद अरविंद बोबड़े का होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन के वेणुगोपाल क्या है? भारत के महान न्यायवादी हैं। महान न्यायवादी अभी भारत के कौन है? के वेणुगोपाल थे। और पिनाकी चंद्र कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष जी है। पूरा क्वेश्चन करते जाइए, पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत के पहले लोकपाल, देखिए अभी बताएं आप लोग को भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो आप लोग अभी मार दिए टिक कीजिएगा कि क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष क्या है? भारत के पहले लोकपाल। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? महिला जो है ह्यूमन पावर, उनके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, ये कौन है? रेखा शर्मा। ममता शर्मा नहीं, ममता दीदी नहीं, ये रेखा शर्मा जी जो है भारत के जो महिला आयोग के है उसके अध्यक्ष है। ये बिमल जुल्का जी। देखिए बरेली की जो झुमका गिरा बरेली की बाजार में, झुमका गिरा बरेली की बाजार में, तो किसको सूचना मिला? ये जो है सूचना आयुक्त के अध्यक्ष है। सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है बिमल झुल्का। बरेली की झुल्का गिरा बरेली के बाजार में, तो बिमल झुल्का जी याद रखिएगा। सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? बिमल झुल्का जी। रेखा शर्मा हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के RBI के गवर्नर कौन है? RBI बताए थे आप लोग को, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। RBI के जो गवर्नर है अभी है शक्तिकांत दास जी। उर्जित पटेल इससे पहले थे। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल इससे पहले थे। के वेणुगोपाल कहते हैं महान न्यायवादी अभी है। महान्यवादी। RBI के बारे में जान गए। ये कौन सा एक्ट था? 1934 का एक्ट था जब स्थापना हुआ था। लेकिन इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। किस एक्ट द्वारा? तो 1934 के एक्ट द्वारा 1935 में स्थापना हुआ था। जो 5 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन है कि RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? RBI के जो डिप्टी गवर्नर है, RBI के जो डिप्टी गवर्नर है, बोले थे कि RBI के जो गवर्नर होते हैं, एक होते हैं, डिप्टी गवर्नर 3 होते हैं। तो अभी जो है माइकल देवपात्रा जी को डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। उर्जित पटेल जो है RBI के पहले गवर्नर थे। अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी अभी हैं, लेकिन उर्जित पटेल उससे पहले थे और उससे पहले से रघुराम राजन जी थे। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीति आयोग NITI। नीति आयोग को ही थिंक टैंक बोलते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 2015 में, 2014 में मोदी जी आए थे, 2015 में स्थापना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM प्रधानमंत्री जी होते हैं। लेकिन अभी कौन है? अभी जो प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। तो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? श्री नरेंद्र मोदी। और जो उपाध्यक्ष हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। और CEO वो अमिताभ कांत जी हैं। CEO यहाँ कांत हो जाएगा। अमिताभ कांत जी क्या हैं? CEO हैं।
अगला क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन, भारत के पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। पहले CDS यानी कि अभी जो है बिपिन रावत हैं। आर के एस भदौरिया जी ये वायु सेना के अध्यक्ष हैं। करमबीर सिंह ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एक एडमिरल करमबीर सिंह जो है नौसेना का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के थल सेना का अध्यक्ष कौन है? थल सेना बोले तो रनवे, नरवाने से याद रखिएगा, रनवे। तो मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, वो थल सेना का अध्यक्ष। आर.के.एस. भदौरिया जी ये वायु सेना के हैं, वायुसेना का। नौसेना कौन है? नौसेना के ये जो है नौसेना के एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो ये हम लोग का जो था, ये कौन क्या है इंडिया के, उसका जो सेशन था आज का, बहुत इम्पोर्टेंट। जो NTPC का एग्ज़ाम होगा, NTPC का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या ACC का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। तो आप लोग को आई होप उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत इन्जॉयफुल हुआ होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग पूरा सब्जेक्टिव समझ के और ऑब्जेक्टिव द्वारा प्रैक्टिस करके दिमाग में सेटअप कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को अपने लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल का जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चाहे इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठे लोगों को जो जनरल तैयारी करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, आप लोग को वीडियो देखने के लिए प्लीज़ थैंक यू, और पूरा वीडियो देखें। अगले वीडियो आने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए।